जय हिंद साथियों। ऐसा भी प्रश्न आपको परीक्षा में पूछता है और ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण होता है कि इस प्रश्न को आप लोग एग्जाम में छोड़ कर आते हैं, जबकि इसको छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ही आसान प्रश्न होता है। और ये प्रश्न इतना पूछा जाता है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न यूपी टेट में भी पूछा गया है, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है और LIC में भी पूछा गया है। तो चलिए ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाए। और ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि 1/4 और 3/4 के बीच पढ़ने वाला परिमेय संख्याओं का युग्म क्या होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछ दे तो आपको ऑप्शंस की मदद से हल करना होगा। ऑप्शंस में आप देखिए कि सबसे कम संख्या और सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी है। तो आप ऑप्शंस में देखेंगे तो सबसे जो कम संख्या है वो 9/40 है और सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो 752/1000 है। यानी कि हमारी जो दो संख्या दी है 1/4 और 3/4, इसको हल करने के बाद हमारी जो संख्या आना चाहिए वो 9/40 आना चाहिए। इससे कम नहीं बल्कि इससे ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरी जो संख्या होना चाहिए वो 752/1000 होना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए बल्कि इससे कम ही होना चाहिए। तो चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि 1/4, पहली संख्या क्या है 1/4 है। 1/4 को हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25, भाग देंगे तो 0.25 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 25/100। यानी कि हमारी पहली जो संख्या आ रही है वो 25/100 आ रही है। और इसमें दिया है पहली संख्या 9/40, यानी कि 9/40 वाली जो संख्या है वो हमारी हो नहीं सकती है। हमारी जो संख्या होगी वो 25 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो 25 से ज़्यादा देखिए कौन ऐसी संख्या है जो 25 से ज़्यादा है। तो इसमें देखेंगे A और D, यही जो है एकमात्र जो संख्या है वो 25 से ज़्यादा है, क्योंकि B भी नहीं हो सकता है। B में 24 पहली संख्या दी है तो ये नहीं हो सकता है। अब आइए 262 और 252 कैसे करेंगे। 262 और 252 करने के लिए हम ऊपर और नीचे एक एक शून्य को बढ़ाएंगे। एक एक शून्य बढ़ाएंगे तो हो जाएगा मेरा ये क्या 250/1000। अब आपको ऑप्शंस में 250 वाली संख्या को देखना है कि 250 से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखेंगे A और D दोनों जो है वो 250 से ज़्यादा है। आपको दूसरा वाला ऑप्शंस को भी हल करना पड़ेगा। दूसरा वाला ऑप्शन प्रश्न में क्या दिया है 3/4 दिया है। 3/4 को अगर हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.75। अगर आप इसको हल करेंगे तो 75/100 लिख सकते हैं। नीचे 1000 है तो 1000 कभी हम भी करेंगे तो ऊपर नीचे फिर इसमें एक एक शून्य बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 750/1000। इस तरह से देखेंगे कि आपकी पहली संख्या कितना आई है। तो हल करने में पहली जो संख्या आई है वो 250 आई है, 250/1000 आई है। और दूसरी जो संख्या आई है वो 750/1000 आई है। अब देखना है कि ऑप्शंस में 250 और 750 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है। तो प्रश्न में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर D जो है वो 250 और 750 के बीच में है। यानी कि 250 से ज़्यादा 252 है, 750 से सबसे कम जो संख्या है वो 748 है। इस तरह से ये मेरा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर D।